देखिए पहली बार इस जंग में अगर सऊदी अरब ने कोई बयान दिया है तो बहुत सटीक बयान अब दिया है। मोहम्मद बिन सलमान ने कह दिया दुनिया से कि हथियार ही देना बंद कर दो। आप समझ लीजिए जो हमारे मोदी जी ने कहा था वो बार बार ग्राउंड पर करके दिखा रहे हैं। 2 से 3 बार फिलिस्तीन के लिए मदद भी भेज दी है गाजा के बॉर्डर पर। दोस्तों ब्रिक्स की मीटिंग में गाजा की आवाज सबसे ज्यादा उठाई गई है। ब्रिक्स की मीटिंग, ब्रिक्स में ब्राजील, रशिया, इंडिया, चाइना, साउथ अफ्रीका ये देश हैं। इन देशों की मीटिंग थी। हालांकि ये मीटिंग ऑनलाइन थी और ब्रिक्स के अंदर और भी कई सारे नए देश हैं। एज अ गेस्ट भी काफी सारे देश जुड़ते हैं। इस मीटिंग में काफी सारी बातें होनी थी लेकिन सबसे अहम मुद्दा गाजा बना। फिलहाल आपको बता दूं कि नए देश कौन ब्रिक्स में शामिल हुए हैं, जनरल नॉलेज को अपडेट कर लीजिएगा। सऊदी अरब, अर्जेंटीना, इजिप्ट, इथियोपिया, ईरान और यूएई। जी हाँ, ये वो काफी मिडिल ईस्ट के बड़े देश हैं जो ब्रिक्स में शामिल हो गए हैं और इजराइल, अमेरिका और यूरोप के सर में दर्द कर रहे हैं। ब्रिक्स पहले बहुत छोटा था, अब ये काफी बड़ा हो गया है संगठन। इसमें गाजा की आवाज उठाई गई है। बात करें चाइना की तो चाइना के राष्ट्रपति शी जिनपिंग ने साफ कर दिया कि वो चाहते हैं कि जंग तुरंत रुक जाए और इजराइल जो हमले कर रहा है वो हमले करना बंद करे और सबसे पहले गाजा के लोगों को मदद पहुंचाई जाए और गाजा को दोबारा से बनाया जाए। दूसरी तरफ ईरान की बात करें तो ब्रिक्स की मीटिंग में ईरान का अपना ही अलग लेवल था। ईरान ने कहा कि तुरंत जो है इजराइल को आतंकवादी स्टेट घोषित करना चाहिए। ईरान ने यह भी कहा कि जो बच्चों को गाजा के अंदर मारा है इजराइल ने, उन बच्चे के कातिलों में हाथ जो है इजराइल के साथ साथ अमेरिका का भी है, तो अमेरिका को भी जेनोसाइड का जिम्मेदार ठहराना चाहिए। ईरान ने यह भी कहा कि मानना होगा दुनिया को कि सेल्फ डिफेंस का अधिकार फिलिस्तीन और गाजा को भी है और साथ ही जो जेनोसाइड किया है, वॉर क्राइम इजराइल ने किया है और फास्फोरस बम का इस्तेमाल किया है आम लोगों के खिलाफ इजराइल ने, उसकी जांच होनी चाहिए। व्लादिमीर पुतिन इस मीटिंग में खुद शामिल थे। जी हां, रशिया के राष्ट्रपति व्लादिमीर पुतिन ने कहा कि इस जंग को तुरंत रुकना चाहिए, हम जंग के रुकने के फेवर में हैं। ब्रिक्स को गाजा के लिए बहुत कुछ करना चाहिए और इस मामले में, जी हां, गाजा और फिलिस्तीन के मामले में हमें लगता है कि रशिया को और आपको और हमको बिल्कुल उसमें घुस जाना चाहिए, बैठना चाहिए और इस मुद्दे को हल करवाना चाहिए। साथ ही व्लादिमीर पुतिन ने कहा कि इसका पॉलिटिकल सॉल्यूशन भी निकलना चाहिए जो इजराइल और फिलिस्तीन के बीच झड़प चलती रहती है। मेरे दोस्तों, लेकिन इस मीटिंग में, ब्रिक्स की मीटिंग में सऊदी अरब के प्रधानमंत्री मोहम्मद बिन सलमान का अलग तेवर नजर आया। जी हां, जिसकी उम्मीद नहीं की जा सकती। अब इसको नौटंकी कहिए या ड्रामा या कुछ भी आप समझ लीजिए, लेकिन जो खबर है मैं आपको सेंसर नहीं कर सकता कि एक बार अगर सऊदी अरब का हमने बुरा बता दिया तो दूसरी बार कुछ अच्छा बोला हो तो वो नहीं बताएंगे। माफ कीजिएगा, हम ऐसा नहीं है। मोहम्मद बिन सलमान ने पूरे तेवर से साफ कहा कि वो सारी दुनिया से अपील करते हैं कि इजराइल को हथियार देना बंद कर दें। देखिए पहली बार इस जंग में अगर सऊदी अरब ने कोई बयान दिया है तो बहुत सटीक बयान अब दिया है। मोहम्मद बिन सलमान ने कह दिया दुनिया से कि हथियार ही देना बंद कर दो इजराइल को, यह हमारी अपील है। साथ ही उन्होंने कहा कि सीरियस पीस प्रोसेस होना चाहिए, यानी बिल्कुल संजीदा बातचीत करके बिल्कुल सीरियस सीज फायर होना चाहिए। ऐसा ना हो कि 1 घंटे के बाद दोबारा से जंग शुरू हो जाए। मोहम्मद बिन सलमान ने रिपीट किया फिर से कि टू स्टेट सॉल्यूशन जरूरी है। फिलिस्तीन को अलग स्टेट घोषित करना होगा, जिसके बाद ही ये जंग और जिसके बाद ये टकराव खत्म हो सकता है। लेकिन बड़ी बात तो यह है कि इसी ब्रिक्स की मीटिंग में साउथ अफ्रीका सबसे ज्यादा तेवर में नजर आया। साउथ अफ्रीका ने तो कह दिया कि इजराइल जेनोसाइड कर रहा है, जेनोसाइड करने वाला देश है। साथ में यह भी कहा कि इजराइल जानबूझकर वॉर क्राइम कर रहा है। मजेदार बात यह रही जो अंधभक्तों के लिए जिंदा और सूखी मौत है, भारत भी इस मीटिंग में शामिल था। भारत की तरफ से भारत के विदेश मंत्री माननीय जयशंकर इस मीटिंग में थे, जिन्होंने कहा कि फिलिस्तीन का मुद्दा अहम है, 2 स्टेट सॉल्यूशन होना चाहिए और हमें फिलिस्तीन की मदद करते रहनी चाहिए और ये जो बच्चे मारे जा रहे हैं इजराइल के द्वारा, इस पर रोक लगनी चाहिए, सिविलियंस को बचाने की कोशिश करनी चाहिए। अब आप समझ लीजिए जो हमारे मोदी जी ने कहा था वो बार बार ग्राउंड पर करके दिखा रहे हैं। 2 से 3 बार फिलिस्तीन के लिए मदद भी भेज दी है गाजा के बॉर्डर पर। अब यूएन के रिलीफ फंड में फिलिस्तीन और गाजा के लोगों के लिए भारत सरकार ने $2.5 मिलियन, बहुत बड़ी रकम है, दे दी है। $2.5 मिलियन इस यूएन के भी रिलीफ फंड में दे दिया है, जिससे वो गाजा की मदद करेगा। यूएन समझ रहे हैं, डायरेक्ट भी मदद दे रहा है और इनडायरेक्ट भी मदद दे रहा है भारत। और यहां जो आड़ भक्त कह रहे हैं वी स्टैंड विद इजराइल। वहीं रजब तैयब एर्दोगान ने कहा कि हम ये बर्दाश्त नहीं कर सकते, इस चीज को एक्सेप्ट नहीं कर सकते पूरी प्लानिंग के साथ जिस तरह से इजराइल वॉर क्राइम कर रहा है और गाजा में सिविलियंस को मार रहा है। उधर नॉर्थर्न गाजा में सारे अस्पताल, हेल्थ इंफ्रास्ट्रक्चर बंद किए जा चुके हैं क्योंकि सबको इजराइल ने तबाह कर दिया है। उधर बॉर्डर के उस पार से हिजबुल्लाह ने जानकारी दी है कि अब तक हमने 1500 से ज्यादा यहूदी सेना को बुरी तरह से घायल किया है। फिलिस्तीन के लोग जो अपने आशियानों और घरों को छोड़कर जा रहे हैं, रास्ते में जो ट्रकों से पानी की बोतलें गिरी थी इजराइल के हमले के बाद, इजराइल ने, मैंने आपको बताया था कि ह्यूमैनिटेरियन एड ट्रक पर भी हमला किया था, जिससे जो सामान खासकर पानी की बोतलें गिर गई थी। लोगों ने जो गाजा छोड़ रहे थे, गाजा के इलाके से निकल रहे थे, रास्ते से उन पानी की बोतलों को इकट्ठा किया ताकि वो उनके काम आ सके। इजिप्ट के विदेश मंत्री ने कहा है कि जिस तरह से इजराइल गाजा के उन लोगों पर हमला कर रहा है जो अपने घरों को छोड़ चुके हैं और रास्ते में और वो कहीं और जा रहे हैं, साफ जाहिर हो रहा है कि इजराइल उन पर हमला करके जबरदस्ती पूरा गाजा खाली करवाना चाहता है। देर से समझ में आई, लेकिन समझ में तो आई इन लोगों को कि इजराइल का ये प्लान है। मैंने तो 1 महीने पहले बता दिया था। उम्मीद करता हूं कि इससे पहले जो रिपोर्ट अपलोड हुआ है उसको भी आप जाके देखेंगे। 1 घंटे के अंदर मैं आपके सामने दोबारा से दूसरी रिपोर्ट लेके आने वाला हूं और भी ताजा तरीन जानकारियों के साथ। चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, आपको कहीं और ऐसी जानकारियां सबूत के साथ नहीं मिलने वाली। फर्जी न्यूज वाले बहुत लोग हैं जो आपके दिलों और जज्बातों के साथ खेल रहे हैं। हाथ जोड़कर गुजारिश है कि हमारे चैनल से जुड़े रहें ताकि आप तक सच पहुंचता रहे। रिपोर्ट को शेयर कीजिए, नीचे कमेंट सेक्शन में अपनी राय लिखिए। जय हिंद।